ब्लू बॉक्स एपिसोड 3। चिनात्सु और हारियो को साथ देख ताइकी के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। ताइकी की इस अवस्था को देख हिना उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि हो सकता है कि वे केवल दोस्त हों, हम भी तो साथ साथ चल रहे हैं, साथ चलना तो बिल्कुल कॉमन बात है। ताइकी उसकी बातों में हामी भरता है, वह ऐसा दिखाता है कि मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अगले ही दिन वो फिर से चिनात्सु को हारियो के साथ देख लेता है और इस बार वो इसे इग्नोर नहीं कर पाता। हिना उसे बताती है कि घबराने की कोई बात नहीं, वैसे भी चिनात्सु ने तो कहा ही था कि उसके पास रिलेशनशिप जैसी चीजों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। फिर भी ताइकी को डर है कि उसका यह थॉट चेंज ना हो जाए। बाद में प्रैक्टिस के दौरान कोच उन्हें देख रहे होते हैं। कोच का मानना है कि हारियो टीम का अगला स्टार होगा, लेकिन ताइकी में भी उन्हें काफी ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। तभी प्रैक्टिस करते हुए चिनात्सु की बॉल ताइकी के सामने आकर रुकती है। ताइकी बॉल उठाकर उसे देता है, पर वह बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा। इससे पहले कि वो वहाँ से जाता, चिनात्सु उसे कहती है कि वो घर का चाबी लाना तो भूल ही गई और ताइकी के मम्मी पापा भी रात को घर आएंगे। इस पर ताइकी उसे उसके साथ ही चलने को कहता है। उसकी ट्रेनिंग 7 बजे खत्म होगी। वे बात कर ही रहे होते हैं कि हारियो वहाँ आ जाता है और चिनात्सु से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइमर है। वैसे तो यह एक नॉर्मल सवाल है, लेकिन हारियो ने चिनात्सु को उसके निकनेम ची कहकर पुकारा था। इसे सुन ताइकी के तो मानो पांव तले जमीन खिसक जाती है। वह दुखी होकर घर की ओर भागने लगता है, यह सोचते हुए कि वे दोनों इतने क्लोज हैं कि एक दूसरे को निकनेम से पुकारते हैं। लेकिन वह कर ही क्या सकता है, वैसे भी वे सेम क्लास में हैं और चिनात्सु उससे 1 साल बड़ी भी है। वह चाहकर भी उसे निकनेम से नहीं बुला सकता। तभी उसी समय चिनात्सु वहाँ आ जाती है। उसे देख ताइकी बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। चिनात्सु कहती है कि तुम काफी जल्दी घर चले आए, मुझे पता है कि तुम इसलिए जल्दी आए हो ताकि मुझे बाहर रुकना न पड़े। वह उसकी काफी सराहना करने लगती है। इसे सुन ताइकी काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसने हारियो और उसके बारे में जो कुछ भी सोचा था वो बेकार ही था। उल्टे चिनात्सु तो उस पर ही काफी ज्यादा ध्यान रखती है। फिर वह खुश होते हुए उठता है और ऐसी कोई बात नहीं कहकर लेट नाइट रन के लिए निकल जाता है। अब वह सोचता है कि उसे इन फालतू बातों में ध्यान न देकर आगे आने वाले मैचेस के बारे में सोचना चाहिए। अगले दिन इंटर डिपार्टमेंटल मैच में अच्छा करने के बाद जब वह अपने दोस्त के साथ रिलैक्स कर रहा होता है, तभी उसकी नजर हारियो और चिनात्सु पर पड़ती है, जो कि उनके बाकी दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं। भले ही ताइकी इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता। उसे इस बात का दुख लगता है कि चिनात्सु हारियो को इतने प्यार से क्यों देखती है। खैर, चिनात्सु के जाने के बाद हारियो का दोस्त हारियो से पूछता है कि वो आजकल चिनात्सु के साथ कुछ ज्यादा ही समय बिता रहा है, क्या उनके बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। लेकिन हारियो इसे मना करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस अच्छे दोस्त हैं। वे अपने गेम में इतने बिजी हैं कि रिलेशनशिप के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। हालांकि उसे उसका हार्डवर्क करते हुए देखना काफी अच्छा लगता है। ताइकी इसे सुन रहा होता है। वो महसूस करता है कि कहीं न कहीं हारियो भी चिनात्सु को पसंद करता है और यह उसके लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है। संयोगवश अगला मैच हारियो और ताइकी के बीच ही होता है, जिसमें कि ताइकी बुरी तरह से हारने लगता है। हालांकि इसकी उम्मीद तो थी कि हारियो स्किल के मामले में ताइकी से काफी ज्यादा बेहतर था, पर फिर भी ताइकी अपनी पूरी कसर लगाता है। उसे चिनात्सु के सामने किसी के साथ नहीं हारना है, ऊपर से हारियो से तो और भी नहीं। खैर, फर्स्ट राउंड खत्म होने तक ताइकी बुरी तरह से गेम में पिछड़ गया था। कियो को लगता है कि ताइकी बुरी तरह से टूट गया होगा, पर वह तो और भी ज्यादा जोश से भर जाता है, क्योंकि वह मानता है कि हारियो जैसे अच्छे प्लेयर के साथ खेलकर उसने अपनी कई सारी कमियों को जाना है और अगली बार वो और भी ज्यादा एक्टिव होकर अपने गेम को आगे बढ़ाएगा। इसे सुन कियो सरप्राइज हो जाता है। उसने सोचा था कि वो हारियो की बातों को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, पर ताइकी ने निश्चय कर लिया है कि ये सब चीजें ताइकी को अब और ज्यादा परेशान नहीं करेगी। वो अपने खेल में किसी भी चीज को एक्सक्यूज नहीं बनाएगा। वह बैडमिंटन इसलिए नहीं खेल रहा कि उसे चिनात्सु से क्लोज होना है, बल्कि वह इसलिए खेल रहा है क्योंकि वह इस गेम को प्यार करता है। तभी उसी दौरान राउंड 2 का टाइम हो जाता है। खैर, काफी प्रयास करने के बाद भी आखिर में ताइकी गेम हार ही जाता है। उसे पता है कि हारियो काफी अच्छा प्लेयर है, पर फिर भी हार तो हार ही है। वह काफी ज्यादा निराश हो जाता है। इधर हारियो बाहर से उनकी बातों को सुन रहा होता है और वो भी जीतने के बाद भी मायूस है, क्योंकि ताइकी जैसे प्लेयर ने उसे काफी टक्कर जो दी। उसे लगता है कि उसे अपने गेम पर और ज्यादा फोकस करना चाहिए। घर जाते हुए ताइकी आज के मैच के बारे में सोचने लगता है। आखिर में वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अगर उसे हारियो को हराना है तो उसे और भी ज्यादा एग्रेसिवली खेलना होगा। तभी उसी दौरान चिनात्सु वहाँ आ जाती है और ताइकी को उसे फॉलो करने को कहती है। वो उसे एक पार्क में ले जाती है और अपने बैग से बैडमिंटन निकालकर उसे बैडमिंटन मैच के लिए चैलेंज करती है। वास्तव में वो खुद एक चैलेंजिंग गेम खेलने के बाद काफी ज्यादा मोटिवेट फील करती थी और वो चाहती थी कि ताइकी भी ऐसा महसूस करे, इसीलिए उसने यह योजना बनाई। ताइकी उसकी इस भावना की सराहना करता है, लेकिन सच में चिनात्सु इस गेम में काफी ज्यादा बुरी थी।
फिर वह उसे खेलने की कुछ टिप्स देता है और फिर वे आराम से खेलने लगते हैं। तभी चिनात्सु हारियू के खिलाफ उसके गेम की तारीफ करती है, पर ताइकी अपनी हार से काफी ज्यादा शर्मिंदा है। वह उसे इस गेम को भूल जाने को कहता है, पर चिनात्सु को लगता है कि इसमें शर्मिंदा होने की तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसने सेकंड हाफ में हारियू को काफी अच्छी टक्कर दी थी और एक समय तो वह उससे भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि जितने समय में तुमने 11 पॉइंट्स बनाए थे उतने में तो वो केवल 10 ही बना सका। इसे सुन ताइकी थोड़ा रुक जाता है और हिसाब करने लगता है, लेकिन आखिर में वो यही कहता है कि कुछ भी हो, हार तो हार ही है। इस पर चिनात्सु हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें हार बिल्कुल पसंद नहीं, जो कि एक अच्छी क्वालिटी है। प्रैक्टिस के दौरान भी उसे जब भी कुछ क्रिटिसिज्म सुनने को मिला उसने उस पर सुधार किया और अच्छा प्रदर्शन किया। शायद यही वो रीजन था जिसकी वजह से उसने सेकंड हाफ में अच्छा कमबैक किया। उसे उम्मीद है कि फ्यूचर में वो और भी अच्छा करेगा। ताइकी भी उस पर विश्वास करते हुए कहता है कि वो अगली बार अपनी पूरी जोर लगाएगा। तभी चिनात्सु के मोबाइल पर ताइकी के मॉम का मैसेज आता है कि वे घर कब आ रहे हैं, क्योंकि देर हो गई है। जब वो फोन में बात कर रही होती है तभी ताइकी की नजर उसके बैग के टैग पर जाती है जिसमें कि ची लिखा हुआ था। इसे देख उसके सीने में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जरूर हारियू ने उसे दिया है। लेकिन चिनात्सु उसे बताती है कि यह चीज उसे उसके क्लासमेट्स ने दी है और वे सभी उसे ची कहकर बुलाते हैं। फिर वह उसे घर चलने को कहती है, पर ताइकी थोड़ी देर रुकने का निश्चय करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि लोग उन पर कुछ भी बातें बनाएं। इससे अच्छा वो थोड़ा स्विंग प्रैक्टिस करके थोड़ी देर में घर चला जाएगा। चिनात्सु मान जाती है और घर की तरफ जाने लगती है। अगले दिन ताइकी यह देखकर हैरान हो जाता है कि उसके अगले डबल इवेंट मैच में हारियू उसका पार्टनर है। यह उसके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। वह तो हारियू को हराने की फिराक में था, पर अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा क्योंकि वो उसी की टीम में है। कियो उसकी बात से सहमत है कि अपने लव राइवल के साथ खेलना थोड़ा अजीब तो हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे इस फैक्ट को नजरअंदाज करते हुए कि वे दोनों ही चिनात्सु को पसंद करते हैं, उसे एक बार हारियू को तो हराना ही चाहिए। तभी हारियू वहाँ आता है क्योंकि उन्हें साथ में प्रैक्टिस करनी है। ताइकी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी अचानक हारियू पीछे मुड़ते हुए कहता है कि सुना है तुम चिनात्सु को पसंद करते हो। इसे सुनते ही ताइकी के तो मानो होश से उड़ जाते हैं। खैर फिर वे अपना प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। काफी इंटेंस प्रैक्टिस के बाद ताइकी काफी ज्यादा थक जाता है। इस पर हारियू उसे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने को कहता है, पर साथ ही वो उसे यह भी कहता है कि उसने कभी भी चिनात्सु को थकने की शिकायत करते हुए तो नहीं सुना है। इसे सुन ताइकी ब्रेक लेने के डिसीजन को मना कर देता है और अपनी प्रैक्टिस चालू रखता है। सारी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ताइकी की अवस्था बिल्कुल ही खराब हो जाती है। उसके पास रेस्ट करने का बिल्कुल ही समय नहीं है। क्लासरूम ही एक ऐसी जगह थी जहाँ वो रेस्ट कर पाता था। कियो और इनो को लगता है क्योंकि हारियू को पता है कि ताइकी चिनात्सु को पसंद करता है, इसलिए वो उसका बदला ले रहा है। पर ताइकी ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जितना ट्रेनिंग ताइकी कर रहा है एग्जैक्ट वही ट्रेनिंग उसके साथ साथ हारियू भी कर रहा है। अगले ट्रेनिंग सेशन के दौरान हारियू ताइकी को समझाता है कि वो केवल इजी शॉट से खेले जा रहा है। जब तक वह रिस्क नहीं लेगा वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। ताइकी उसे इस सलाह के लिए थैंक्स करता है और उसी समय से अपने गेम स्टाइल में परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। हारियू उसके इस वर्क एथिक को देख खुद को उसका सम्मान करने से नहीं रोक पाता। दिन के अंत तक ताइकी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे चलने के लिए भी छड़ी की जरूरत पड़ने लगती है। जैसे ही वे गेट के बाहर पहुंचते हैं तभी उन्हें वहां सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का ग्रुप दिखता है। हारियू ताइकी का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। वह अपने दोस्तों के सामने ताइकी का इंट्रोडक्शन करते हुए कहता है कि ताइकी काफी ज्यादा खराब बैडमिंटन खेलता है। इस पर ताइकी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसकी नजर में जो वो कह रहा है वो बिल्कुल सही तो है। हालांकि जब हारियू का मजाक खत्म हो जाता है तो वह सीरियस होते हुए कहता है कि भले ही ताइकी अभी बैडमिंटन उतनी अच्छी तरह से नहीं खेल पाता, पर जिस तरह से वो मेहनत कर रहा है उसे उम्मीद है कि वह एक दिन एक महान प्लेयर बनेगा। उसी समय हारियू के फोन में एक मैसेज आता है। पूछने पर कि कौन है, वो कहता है कि यह उसकी गर्लफ्रेंड है। ताइकी को विश्वास नहीं होता कि हारियू की कोई गर्लफ्रेंड भी है। वो उससे पूछता है कि वो रिलेशनशिप में कब से है। इस पर हारियू कहता है कि करीब 1 हफ्ते से। वो काफी लंबे समय से उस लड़की को पसंद करता था, पर क्योंकि वह शो बिजनेस में थी इसलिए वो कभी भी उसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। खैर अभी वो साथ में है। वो चिनात्सु से अक्सर उसके गर्लफ्रेंड के लिए एक अच्छा गिफ्ट क्या होगा इसकी सलाह लेता रहता था। तो कुल मिलाकर हारियू वास्तव में चिनात्सु को प्यार नहीं करता है। उसे तो बस ताइकी के साथ खिलवाड़ करने में मजा आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।